एवरीवन, आज हम क्लास 12th की मैथ्स की एक्टिविटी 16 करेंगे। एक्टिविटी 16 में ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द टाइम व्हेन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, टाइम को माइंड में रखिए, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। व्हेन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ अ गिवन डायमेंशंस बिकम मैक्सिमम, जब रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाए। इफ़ द लेंथ इज डिक्रीजिंग एंड ब्रेथ इज इंक्रीजिंग एट गिवन रेट्स। ये हमें तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो टाइम हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, टाइम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिकम मैक्सिमम, व्हेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिकम मैक्सिमम, और लेंथ इसकी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है एक पर्टिकुलर रेट पर, और ब्रेथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। मटेरियल रिक्वायर्ड वही चार्ट पेपर्स, पेपर कटर, स्केल, पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखिए, आप एक रेक्टेंगल लीजिए, P1 उसको नाम दीजिए, उसके डायमेंशंस होंगे 30 × 20, और फिर पर्टिकुलर रेट से उसकी लेंथ को कम करते जाइए, डिक्रीज़ करते जाइए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ब्रेथ को 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ाते जाइए, इंक्रीज़ करते जाइए। ऐसे ही बाकी के आप P2, P3 बाकी देखिए। पहले आप पहला रेक्टेंगल ही काटिए, उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस जो है वो 30 और 20 होनी चाहिए। तो आप पहले इसको नाम दे दीजिए। रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल को एक नाम देना है, जिसको हमने चूज़ किया P1, P2, इस तरीके से हम नाम देंगे। तो इस पहले वाले को हम नाम दे रहे हैं P1। ये हमारा P1 हो गया, रेक्टेंगल P1। आगे से हम इस रेक्टेंगल को P1 रेक्टेंगल बोलेंगे, और इसकी डायमेंशंस आप इस पे मेंशन कर दीजिए। 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई और 20 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो गई। ये हमारा इनिशियल वाला रेक्टेंगल है जो हमने स्टार्टिंग में लिया है। अब हम पर सेकंड इसमें से माइनस करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन का जो हमारा मेथड है वो यही है कि रेक्टेंगल्स की हम कटिंग करते जाएंगे और पर सेकंड लेंथ डिक्रीज़ करते जाएंगे 2 सेंटीमीटर, और ब्रेथ को 4 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे ये अब हमारा P1 है, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद लेंथ जो है वो आपकी 2 कम हो गई, तो हमने इसकी लेंथ कम कर दी। ये देखिए कितनी, 2 सेंटीमीटर हमने लेंथ कम कर दी है, और ब्रेथ को 4 सेंटीमीटर हमने बढ़ा दिया है। तो आप यहाँ पर इसकी डायमेंशंस मेंशन कीजिए। डायमेंशन इसकी हो गई 28 सेंटीमीटर, और 20 में 4 प्लस कर दीजिए, तो ब्रेथ हो गई इसकी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर। ये आपका रेक्टेंगल बन गया। 30 में से 2 माइनस किया और 20 में 4 ऐड किया है, ये 28 और ये 24, इसकी लेंथ और ब्रेथ। ये है हमारा रेक्टेंगल P2, इसका नाम है P2। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखिए, इसकी जो लेंथ है वो 22 रह गई, और ब्रेथ जो है वो 36 सेंटीमीटर हो गई। इसको आप
P5 कह दीजिए, ये हमारा रेक्टेंगल P5 हो गया। ऐसे ही आप एक और, अब लेंथ कम करेंगे तो 20 रह जाएगी क्योंकि 2 कम करनी है, और ब्रेथ को 4 इंक्रीज़ करना है, तो 36 + 4 40 सेंटीमीटर। इसको भी आप नेमिंग कर दीजिए, P6 हो जाएगा ये इसकी लेंथ और ब्रेथ मिल गई हमें। अब देखिए एक और रेक्टेंगल ले लिया। अब P6 से लेंथ को कम करना है। P6 की लेंथ कितनी थी, तो ये कितनी रह गई 18, 2 माइनस क्या है 20 - 2, और 40 में 4 प्लस किया तो 44। इस तरीके से ये हमारा P7 हो गया। ये हमने इसका नाम लिख दिया P7। इसी तरीके से आप एक और रेक्टेंगल लीजिए। अब P7 से 2 माइनस कीजिए तो ये 16 सेंटीमीटर लेंथ रह गई अब इसकी, और ब्रेथ हमारी 48 हो गई। 4 ऐड कर दिए हमने उसमें। ये हमारे 8 रेक्टेंगल हमने काट लिए हैं। आप 9, 10 जितने मर्जी रेक्टेंगल्स काट सकते हैं। मिनिमम 7, 8 होने चाहिए जिससे कि आप ऑब्जर्वेशन ठीक से फिल कर सकें। अब आप ऑब्जर्वेशंस देखिए। पहले इसने डेमॉन्स्ट्रेशन में कुछ हमें एरियाज़ निकाल के दिए हुए, जो हमने रेक्टेंगल्स काटे हैं उनके एरियाज़ इसने डेमॉन्स्ट्रेशन में भी हमें निकाल के दिए हुए हैं। जो हमने रेक्टेंगल्स बनाए हैं उनकी पिक्चर्स भी यहाँ दी हुई है। इन रेक्टेंगल्स को हमने कैसे बनाया है, लेंथ को 2 डिक्रीज़ किया है और ब्रेथ को 4 इंक्रीज़ किया है, और रेक्टेंगल्स हम काटते चले गए हैं। इस तरीके से डेमॉन्स्ट्रेशन में हम इनके अब एरिया लिख लेते हैं, और इन्हीं एरियाज़ को हम अपने जो रेक्टेंगल की कटिंग्स की है ना उसके ऊपर भी लिख लेंगे। जैसे कि देखो, एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल P1 का एरिया, तो P1 उठाओ आप अपना, और उसकी लेंथ और ब्रेथ देखो। उसकी लेंथ है 30 और ब्रेथ है 20, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 600 आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 20 को मल्टीप्लाई किया, 30 × 20 विच इज़ इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको P1 के ऊपर यहाँ पर लिख लो, जो आप जब ऑब्जर्वेशंस लिखने के वक्त फिर ये आपके काम आएगा। तो ये हमारी एक्टिविटी इस तरीके से बन जाएगी। देखो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 30 × 20 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 600। मैंने इसके ऊपर 600 लिख दिया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे ही आप बाकी के रेक्टेंगल्स के ऊपर भी इनका एरिया लिख लो, जो ऑब्जर्वेशंस में डेमॉन्स्ट्रेशन की जो उसने दिया हुआ है उसके अंदर लिख लो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 × 24 विच इज़ इक्वल टू 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हम एरिया ही लिख रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। ब्रेथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो 1 सेकंड के बाद उसका एरिया 672 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये 1 सेकंड के बाद क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर दिया है, P1 से P2 तक पहुंच गए हैं। इसी तरीके से P3 ले लिया, आफ्टर 2 सेकेंड्स हो जाएगा। हर सेकंड में वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड डिक्रीज़ हो रही है, और 4 सेंटीमीटर पर सेकंड ब्रेथ इंक्रीज़ हो रही है। तो आफ्टर 2 सेकेंड्स जो है वो 728 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। इसी तरीके से P4 पर भी एरिया लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, P4 का एरिया कितना हो जाएगा 768। मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 × 32। ये एरिया जो है आफ्टर 3 सेकेंड है। इसी तरीके से P5 का एरिया भी आप लिख लीजिए। $792। ये तो हम डेमोन्स्ट्रेशन से देख के ही आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जिससे कि क्लियर हो जाए कि यही आंसर है। P6 का लिखिए एरिया आफ्टर 5 सेकेंड, $800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से
P7 का आफ्टर 6 सेकेंड्स। आफ्टर 7 सेकेंड्स 760। P8 हम इसको नाम देंगे एरिया, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग वाला P1 था इसलिए इसे हमने P8 लिखा है। 1 सेकेंड के बाद P2 हो गया था, 2 सेकेंड के बाद P3 हो गया, 3 सेकेंड के बाद P4, इस तरीके से हम कंटिन्यूशन में चल रहे हैं। ये देखिए एरिया P1 बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, ठीक है, 13 to 20। आफ्टर 1 सेकेंड जो है वो आपका P2, P3, P4, इस तरीके से एक एक सेकेंड में ये जो है वो चेंज हो रहे हैं और इनके हमने एरियाज़ निकाल लिए हैं। अगर हम इन्हें ध्यान से देखें सारा पूरा, तो हम देखेंगे कि आफ्टर देखो P1 सारे एरियाज़ को ध्यान से देखो, ये 600 है, 672 है, 728 है, 768 है, इसी तरीके से आगे देखिए 792 और 800, और फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया 792, 768। दैट मीन्स 800 जो है वो मैक्सिमम एरिया आ रहा है। तो P6 जो रेक्टेंगल था, P6 उसका एरिया मैक्सिमम है। इसके आगे के रेक्टेंगल्स भी आप इसमें देखो, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल P7 का देखो, सभी 800 से तो ये कम ही है, बाद वाले भी और पहले वाले भी 800 से कम है। यहाँ ध्यान से देखो, पहले वाले भी सारे 800 से तो सभी कम है, तो इसका मैक्सिमम एरिया जो है वो 800 आ रहा है आफ्टर 5 सेकेंड। तो इन सबको भी हमने कंपेयर करके देखा है, बाद वाले भी और उससे पहले वाले भी। तो ये 800 जो इसका एरिया आ रहा है, ये मैक्सिमम एरिया आ रहा है आफ्टर 5 सेकेंड। P6 जो है वो मैक्सिमम एरिया दे रहा है हमें, आफ्टर 5 सेकेंड दे रहा है ये हमें P6। तो ये हम सब ऑब्जर्वेशन में फिल करेंगे, इसलिए इसको ध्यान रखिए कि आफ्टर 5 सेकेंड 800 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रहा है, और वो रेक्टेंगल का नाम क्या है, P6। ये तो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन की सारी फीलिंग्स थी, या उसने जो सॉल्व करके दिया था उसको हमने कंपैरिजन किया है। अब हम अपनी ऑब्जर्वेशंस फिल करेंगे। ऑब्जर्वेशन फिल करते हुए देखो, P2 का एरिया, उसने एरिया ऑफ P2 पूछा है आफ्टर 1 सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा 672। आप अपने रेक्टेंगल के ऊपर आपने लिखा हुआ है उसमें से देखिए और इसमें फिल कर दीजिए। P3 728, ये भी आप फिल कर दीजिए। P3 का एरिया आफ्टर 2 सेकेंड हो गया ये। आफ्टर 3 सेकेंड आपका हो गया 768। P4 का एरिया कितना हो गया, 768। ये सारा ऑब्जर्वेशन में आप फिल करते जाइए आफ्टर 3 सेकेंड। अब आफ्टर 4 सेकेंड 792। P5 का एरिया हमारा कितना हो गया, 792। ये आप यहाँ फिल कर दीजिए। आफ्टर 5 सेकेंड है P6। ये 4 सेकेंड वाला लिखा, अब 5 सेकेंड वाला लिखिए। अब 5 सेकेंड का 800 है आपका। देखो P6 रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 800। तो अब इस पे P6 का 800 आफ्टर 5 सेकेंड। ऐसे ही P7 का एरिया कितना है, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप उसमें फिल करिए, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर P8 लिखा है, P7 इसे ठीक कर लीजिए। P7 आफ्टर 6 सेकेंड्स 768। इसको पहले ठीक ही करके लिख देते हैं, नहीं तो फिर गलत कॉपी हो जाएगा। अब देखिए इसे ठीक करिए पहले।
P8 की जगह P7 कर दो इसे, P7 आफ्टर 6 सेकेंड, और ये P8 हो जाएगा। हमने 8 ही रेक्टेंगल्स लिए इसलिए आफ्टर 6 सेकेंड और आफ्टर 7 सेकेंड भी ठीक करिए। ये देखिए यहाँ पर हम इसे ठीक कर ही देते हैं। आफ्टर 6 सेकेंड होगा P7 जो, तो और ये P8 जो है वो आफ्टर 7 सेकेंड्स। थोड़ी सी इसमें आप ऑब्जर्वेशन में करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि हमने P9 रेक्टेंगल बनाया नहीं है इसलिए 768 इसका आ गया अब आपका P8 का। अब देखो ये सारी ऑब्जर्वेशंस हमको क्या दे रही हैं कि मैक्सिमम रेक्टेंगल कौन सा है जो मैक्सिमम दे रहा है और कितने सेकंड के बाद दे रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये हमारा मैक्सिमम है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, यही ऑब्जर्वेशंस फिल करने में हेल्प करेगा। मैंने हाईलाइट कर लिया इनको। रेक्टेंगल जो मैक्सिमम एरिया दे रहा है और कितने सेकंड के बाद दे रहा है, 5 सेकंड के बाद दे रहा है, तो यहाँ तो हो गया 5 सेकंड। और कौन सा रेक्टेंगल है, P6, तो P6 हमने यहाँ लिख दिया। उसका नाम लिखना है हमें रेक्टेंगल का, तो ये P6 हो गया। आप पूछ रहे हैं एरिया कितना है, मैक्सिमम एरिया कितने सेकंड्स के बाद है, वो तो हमें पता है 5 सेकंड के बाद है, तो ये हमने लिख दिया। मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल है कितना, वो भी पता है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी हमने ऑब्जर्वेशंस फिल कर दी। एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो एरिया सबसे ज़्यादा कौन से वाले रेक्टेंगल का है, P6 का, और है कितना 800। ये हमारी पूरी एक्टिविटी देखने में कुछ ऐसी लगेगी। इसमें एक चीज़ आप और देखिए, ये जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाला था 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनिशियल स्टेज पे था सबसे पहले। एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल P2 कब है, ये आफ्टर 1 सेकेंड है। एरिया हमने जो निकाला ये क्या है, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद। इसी तरीके से P3 जो है वो क्या है, आफ्टर 2 सेकेंड है। ये सेकेंड ठीक कर लो, इसे SEC है। एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल P3 आफ्टर 2 सेकेंड, P3 का जो है आफ्टर 2 सेकेंड। इसको आप अपने रेक्टेंगल्स के ऊपर जो आपने उसको एक पेपर पे पेस्ट कर लीजिए सारे रेक्टेंगल्स को। P1 इनिशियल स्टेज है, P2 आफ्टर 1 सेकेंड है, तो इसको आप ऊपर लिखिए आफ्टर 1 सेकेंड। इसकी डायमेंशंस हैं, एरिया है और नाम भी दिया हुआ है कि ये P2 है, ये आफ्टर 1 सेकेंड है, और एरिया हमारा 672 है। इसी तरीके से आप दूसरा भी लिख लीजिए। P3 जो रेक्टेंगल है वो कब बन गया है, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद। 2 सेकेंड में उसमें जो चेंजेस आए हैं लेंथ और ब्रेथ में, तो आफ्टर 2 सेकेंड। हर सेकेंड में लेंथ 2 सेंटीमीटर डिक्रीज़ हो रही है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो रही है, तो आफ्टर 2 सेकेंड जो है वो हमारा एरिया आ गया 728। ये देखो आफ्टर 2 सेकेंड 28 इंटू 24 हो गया 672। ये 1 सेकेंड का है, और 2 सेकेंड का 26 इंटू 28, तो वो आपका हो जाएगा 728 सेंटीमीटर स्क्वायर आफ्टर 2 सेकेंड। सेकेंड्स टाइम ही तो हमें बेसिकली टाइम हमें पता चलना चाहिए कि कितने सेकेंड्स के बाद वो मैक्सिमम हुआ है, तो आफ्टर 3 सेकेंड। इसी तरीके से आफ्टर 4 सेकेंड। ये साथ साथ आप सारा लिख लेंगे तो आपको एक्टिविटी और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किया क्या है हमने इस एक्टिविटी में। एक पर्टिकुलर रेट से हमने उसकी लेंथ को डिक्रीज़ और ब्रेथ को इंक्रीज़ किया है, तो आफ्टर 1 सेकेंड हमारा 2 सेकेंड मतलब 2 सेंटीमीटर जो है लेंथ कम हो रही है और 4 सेंटीमीटर ब्रेथ बढ़ रही है। इसी तरीके से
ये जो मैक्सिमम वाला इसे हम अलग पेन से लिख लेते हैं, जिससे कि आपको अलग से नज़र आए कि हाँ ये हमारा मैक्सिमम है। आफ्टर 5 सेकेंड, ये देखो हाईलाइट कर लिया एरिया को। आप इसे और नीट एंड क्लीन भी लिख सकते हो अगर नहीं दिख रहा है तो। ये हमारा आफ्टर 5 सेकेंड हो गया। इसी तरीके से अब आगे का भी आप लिख लीजिए। इसके डायमेंशंस आपको पता चल गए हैं, 20 और 40 इसके डायमेंशंस हैं। इसके डायमेंशंस भी वो पूछ सकता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम आफ्टर 5 सेकेंड। इसी तरीके से आगे लिख दीजिए अब आफ्टर 6 सेकेंड। P7 जो रेक्टेंगल है हमारा कब है? आफ्टर 6 सेकेंड। और ये है आफ्टर 7 सेकेंड्स। ये हमने इसके ऊपर लिख दिया। इस तरीके से ये एक्टिविटी कुछ इस तरीके की हमारी दिखने लगेगी। आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड, ऐसे ही आफ्टर 7 सेकेंड। थोड़ा और क्लियर देखना चाहते हैं तो ये हमारी डेमोन्स्ट्रेशन की सारी एरियाज़ जो हमने निकाले हुए हैं वो हैं। आप इस एक्टिविटी से रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारे हमारा देखिए अब ये हमारी ऑब्जर्वेशंस पास से दिख रही हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। ये P7, P8, P9 हमने नहीं बनाया था, लेकिन आप बना सकते हो। P9 बनाना चाहो वो आफ्टर 8 सेकेंड हो जाएगा। तो P6 और P7 तक हमने बना दिया है। P9 आपकी मर्जी। ये भी सब देखो 800 से कम है। बेसिकली हमें सिर्फ यही बताना है कि 800 जो है वो हमारा मैक्सिमम एरिया आ रहा है, और वो किस ऑब्जर्वेशंस हमारी जो नीट एंड क्लीन अगर आप देखना चाहो तो। P2 आफ्टर 1 सेकेंड, ये हो गई। P3 नाम है रेक्टेंगल का, आफ्टर 2 सेकेंड। P4 आफ्टर 3 सेकेंड। P5 आफ्टर 4 सेकेंड एंड P6 आफ्टर 5 सेकेंड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल P6 रेक्टेंगल का नाम है। आफ्टर 5 सेकेंड 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही P7 एरिया ऑफ रेक्टेंगल P7 हमने ठीक किया इसे आफ्टर 6 सेकेंड्स, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल P8 आफ्टर 7 सेकेंड्स, 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया आफ्टर 5 सेकेंड कौन सा है? P6। वो कौन सा रेक्टेंगल है जिसका एरिया मैक्सिमम है? तो वो हमारा क्या है? P6। ये देखो, ये हमने यहाँ निकाला ही था कि P6 रेक्टेंगल है जिसका एरिया मैक्सिमम हो रहा है। ये अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप इसे दोबारा भी लिख लो, इसके नीचे ही लिख दो। ये सारी ऑब्जर्वेशंस दे देगा ये वाला रेक्टेंगल हमें। नहीं दिख रहा तो इसे दोबारा से ही लिख देते हैं इसको नीचे। 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये रेक्टेंगल है जो ऑब्जर्वेशन फिल करने में आपको हेल्प करेगा, ये आफ्टर 5 सेकेंड वाला।
इस तरीके से ये हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस फिल हो गई हैं। ये रेक्टेंगल भी हमें पता चल गया आफ्टर 5 सेकेंड जो है वो मैक्सिमम होगा एरिया। मैक्सिमम एरिया कितना होगा, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये है कि ये एक्टिविटी यूज़फुल है हमें कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज एक्सप्लेन करने में और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो इस तरीके से ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। आप बाकी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।